लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच अगर सबसे ज़्यादा किसी ने दिक्कतों का सामना किया है तो वह है प्रवासी मजदूर। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को पहले काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा, लेकिन खाने पीने और रहने की सुविधा ना पाने की वजह से वह वापस अपने राज्यों में लौट आए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में लौटे सभी लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार सेतु इस योजना का ऐलान किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को काम दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। साथ ही साथ इस मंच के जरिए लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है, ताकि लोग अब राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन ना करें। अब आपको बता दें कि ये रोजगार सेतु योजना जो है वो इसका लाभ किस किस को मिलेगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रोजगार कुछ भी मिल जाएगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस काम में आपकी रुचि है, जिस काम में आपकी काबिलियत है, उसके अनुसार आपको रोजगार मिलेगा। योजना का लाभ उठाना है अगर आपको करवाना पड़ेगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, जो सभी के लिए अनिवार्य है। यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है, तो आप पास के नज़दीकी कंप्यूटर शॉप में जाकर इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। जब आप पंजीकरण कराएंगे तो आपको सभी जानकारी देनी है कि आप क्या काम करते हैं, किस काम में आपका अनुभव ज़्यादा है, सारी आपको जानकारी वहाँ पर दर्ज करवानी होगी। कुछ क्षेत्रों के नाम हैं जिसमें रोजगार सेतु के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। वो क्षेत्र हैं भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक वर्ग, यानी जो भवनों के निर्माण का काम करते हैं, कारीगर मजदूर, ईंट भट्टा का उद्योग, कपड़ा का उद्योग, फैक्ट्री लगाने का उद्योग, कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियाँ। इसके अलावा भी कई अन्य सेक्टर्स हैं। तो जिन्होंने इस योजना में अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है और जो रोजगार पाना चाहते हैं, कृपया पंजीकरण कराएं। आपको आपकी काबिलियत के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यह थी श्रोताओं जानकारी रोजगार सेतु योजना जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। लॉकडाउन और कोरोना पर अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करते हुए आप हैं श्याम बिहारी निगम निर्दोष महोबा से। मैं श्याम बिहारी निगम निर्दोष महोबा से कोरोना पर एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुने कि आज समय है धीरज का, संकल्प और अनुपालन का, इस संकट पर विजय मिलेगी, गहो मार्ग अनुशासन का, गहो मार्ग अनुशासन का। उड़ते हैं हम मुक्त गगन में, सीमाओं की कैद नहीं, कि उड़ते हैं हम मुक्त गगन में, सीमाओं की कैद नहीं। वो आती है जब विपदा कोई, करती कोई भेद नहीं। चलो सनातन मूल्य सहेजें, कि चलो सनातन मूल्य सहेजें, वक्त स्वयं पर शासन का, इस संकट पर विजय मिलेगी, गहो मार्ग अनुशासन का। अफवाहों की हवा चली है, कि बिकती है बाजारों में, कि अफवाहों की हवा चली है, बिकती है बाजारों में, बिना दाम के मिल जाती है गलियों व चौबारों में, पर वसूलती कीमत भारी, कि पर वसूलती कीमत भारी, चैन छीनती जनमन का, इस संकट पर विजय मिलेगी, गहो मार्ग अनुशासन का। मिलने पर सम्मानित दूरी,
सदा प्रशंसा पाती है। कि मिलने पर सम्मानित दूरी सदा प्रशंसा पाती है। वाणी मधुर प्रेम रस भीगी सीधे दिल में जाती है। करो प्रणाम नम्र हो कर अति, कि करो प्रणाम नम्र हो कर अति। उचित मार्ग अभिनंदन का इस संकट पर विजय मिलेगी। गहो मार्ग अनुशासन का। है कुटुंब जग का हर प्राणी यही हमारी संस्कृति है। कि है कुटुंब जग का हर प्राणी यही हमारी संस्कृति है। और करो पराजित कोरोना को फैली चीनी दुष्कृति है। बैठे रहें सुरक्षित घर में, कि बैठे रहें सुरक्षित घर में। मोल समझिए जीवन का इस संकट पर विजय मिलेगी। गहो मार्ग अनुशासन का। उठा रही सरकार कदम जो आओ हम सहयोग करें। कि उठा रही सरकार कदम जो आओ हम सहयोग करें। और जितना भी संभव हो सकता अर्थदान सब लोग करें। मिलकर चलो बचा ले जीवन, कि मिलकर चलो बचा ले जीवन। युवा वृद्ध व बचपन का इस संकट पर विजय मिलेगी। गहो मार्ग अनुशासन का। सम्मुख शत्रु बड़ा मायावी वार करे जो छुप छुप कर। कि सम्मुख शत्रु बड़ा मायावी वार करे जो छुप छुप कर। और घबराना ना लेस मात्र भी लड़ना है घर में रह कर। हे मानो तुम फिर जीतोगे, कि हे मानो तुम फिर जीतोगे। अंत करोगे दुश्मन का इस संकट पर विजय मिलेगी। गहो मार्ग अनुशासन का। कि आज समय है धीरज का संकल्प और अनुपालन का इस संकट पर विजय मिलेगी। गहो मार्ग अनुशासन का। गहो मार्ग अनुशासन का। जय हिंद जय भारत। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे श्याम बिहारी निगम निर्दोष महोबा से। के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं। इसी संबंध में हमने बात की है डॉक्टर वी.के. गुप्ता, जो चर्म रोग एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं छतरपुर में। आइए सुने इनको। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि आजकल कोरोना के समय में लोग बार बार हाथों को सैनिटाइजर से धोते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अफवाह भी फैली है कि बार बार हाथों को सैनिटाइजर से नहीं धोना है, नहीं तो कुछ और अन्य बीमारियां हो सकती हैं या त्वचा को किसी तरह का और नुकसान हो सकता है। तो इस बारे में सर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। सैनिटाइजर से धोने से कोई ऐसा नहीं है कि दूसरी बीमारियां होंगी जी। तो जरूरत होती है तो जैसे साबुन से भी हाथ धोए जाते हैं, धोते ही हम लोग बार बार जी, वैसे ही सैनिटाइजर से भी हाथ धोते हैं। तो कोई बीमारी होने का अंदेशा तो नहीं है और हाथ साफ ही रहेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी 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 सर, ये तो हुई सैनिटाइजर की बात। अब मास्क में आजकल बाजार में कई वैरायटी उपलब्ध हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा मास्क लगाना चाहिए, मैं इससे बच पाऊंगा या नहीं, या मुझे महंगा मास्क खरीदना चाहिए। तो इस बारे में सर आपका क्या कहना है? नहीं, मास्क तो ऐसा है, कोई महंगा लें या सस्ता लें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। केवल इतना ध्यान रखना चाहिए मास्क को डबल लेयर मास्क हो जी जी, और जिसके छिद्र थोड़े से जो होते हैं स्पोर्स वो पतले माइक्रो उसमें छिद्र होते हैं मास्क में, विंडो बनी हो तो ज्यादा अच्छा है। जी 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 तो जी, उससे क्या है कि हवा भी जाती रहेगी, सांस लेने में परेशानी कम आती है, सफोकेशन नहीं होता है। और डबल लेयर में ये होता है कि एक लेयर से अगर कोई एक पास हो भी गया किसी तरह से वायरस वगैरह तो दूसरी लेयर में रुक जाएगा, ये अपन मान के चलते हैं।
अच्छा। तो इसलिए उसमें डबल लेयर मास्क हो, कोई कैसा भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 200 रुपए का मास्क लें, 300 रुपए का मास्क लें, 500 रुपए का मास्क लें। जो सस्ते वाले लोग भी बनाते हैं तो वो भी चल सकते हैं, लेकिन डबल लेयर मास्क लें। तो सर ये तो हुई मास्क की बात। मास्क से सर हम नाक और मुंह को तो ढक लेते हैं, लेकिन आंखें खुली छोड़ देते हैं। हाँ, तो आंखों से भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने का क्या खतरा है? हाँ, अभी रिसेंट शोध में ऐसा आया है कि आंख से भी अगर जैसे अपन बात करते हैं या छींकते हैं तो उससे जो निकलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे ये कोरोना वायरस का है। जी। तो जो अपन छींकते हैं या बात करते हैं तो इससे जो मुंह से जो निकलते हैं सलाइवा, तो वो बड़ी दूर तक दिखता नहीं, अदृश्य रहता है, लेकिन सामने तक फैलता तो है ही एटमोस्फियर में। तो वो आंख पे भी असर कर सकता है। जी। लेकिन अब उसको तो अपने को आंख को ये साफ रखें, बाकी कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। आंख को तो हमेशा कवर कर नहीं सकते। जी। हाँ। डॉक्टर साहब, आप चर्म रोग एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो धूप पड़ रही है, हाँ, तो ऐसे में लोग अपनी त्वचा का कैसे ध्यान रखें और अपनी आंखों का कैसे ध्यान रखें? अब देखिए, ज्यादा धूप पड़ने से गर्मी में त्वचा पे नुकसान तो होता है, हीट बर्न भी होता है, बिल्कुल। और अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसके लिए तो तरह तरह की मार्केट में वो आती हैं कि जो हीट का सूर्य की रोशनी का असर कम करे, ऐसी दवाइयां आती हैं। जी। तो उनका डॉक्टर से सलाह लेके उपयोग कर सकते हैं कि जब भी धूप में निकलें। अच्छा, ये सबको नहीं होती है जी। धूप की वाली बीमारी है, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को ये धूप में गर्मी में हो ही जाएगी। अच्छा। लेकिन कुछ लोग जो इसके सेंसिटिव होते हैं, जिनको गर्मी ज्यादा असर करती है या सेंसिटिव है कि जैसी धूप में निकले या ज्यादा देर धूप में रहे तो उनको असर करती है, तो उनको उस तरह की कुछ दवाइयों का पहले उपयोग करना चाहिए, लेप करना चाहिए। जी। डॉक्टर से सलाह लेके उसका लेप करना चाहिए। सर, कई लोगों को असमंजस में रहते हैं कि हमें चश्मा कब बनवाना चाहिए या कब उनको जरूरत समझ में आएगी। इस बारे में सर उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कब डॉक्टर के पास जाएं? धूप के टाइम में चश्मा भी लगा के निकलना चाहिए। तो चश्मा लगाने से भी गर्मी में धूप का असर कम होता है। थोड़ा सा एक धूप का चश्मा भी आता है, जी हाँ, तो उसको लगा के आराम से निकल सकते हैं। उससे क्या है, आंख की सुरक्षा भी रहती है और धूप से भी बच जाते हैं। जी है, तो असर भी कम होता है, गर्मी का प्रकोप भी कम होता है और बाहरी उसके भी सुरक्षा रहती है। और दूसरा, जो अभी कोरोना वायरस के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो ये चश्मा अगर भले वो 0 पावर का हो, एक धूप छांव वाला चश्मा भी आता है, ऐसे गिलास आते हैं, तो उनको भी आप लगा के निकल सकते हैं। तो उसमें कोरोना वायरस का भी, जैसे हमने बताया था कि जब अपन बात करते हैं या छींकते हैं, कोई सामने वाले ने छींक दिया या बात करते, तो उससे जो निकलते हैं जर्म्स, वायरस, वो अगर आंख पे आते हैं तो अगर वो चश्मा लगाए तो वो ऊपर चश्मे के कांच तक रह जाएंगे। जी, डायरेक्ट आंख पे अटैक नहीं कर पाएंगे। तो चश्मा उसमें सुरक्षित रहता है। तो ये हुआ। दूसरा ये कि जो आपने प्रश्न किया है अभी कि आंख में कब चश्मा लगाने के लिए उसे सोचना चाहिए और कब नहीं, तो उसमें तो ये है कि जब अगर यदि मरीज को कभी ऐसा लगता है कि हमको सिर में दर्द हो रहा है, अनइजीनेस लग रही है, पानी, आंखों में पानी बहुत आ रहा है और सिर आंखों में पानी के साथ साथ कुछ देखने में परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको एक बार आंख की जांच कराना चाहिए। क्योंकि कभी कभी अगर आंख की में पावर बढ़ जाती है तो अगर वो पावर का चश्मा नहीं लगाता है तो भी इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो उससे ये है कि जब आपको टेस्ट कराएंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि इसकी आंख कमजोर है अथवा नहीं है। यदि कमजोर है तो वो उस पावर का चश्मा डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देगा, वो उसको लगाएगा, उसको जो परेशानियां थी बिना चश्मे के हो रही थी वो नहीं होंगी, ठीक हो जाएगा, उसको अच्छा फील करेगा वो। जी। डॉक्टर साहब, आजकल एक दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हाँ, ये काफी चर्चा में है, तो इस दवाई के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये दवाई तो अच्छी है भी। जैसे ICMR के अनुसार तो हेल्थ केयर में इसका काफी रोल सामने आ रहा है। जो अभी रिसेंट रिसर्च चल रही है और जो अभी ट्रेंड चल रहा है जी, उसमें इसका काफी असर आ रहा है। तो कहते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कुछ टैबलेट है, उसको लोगों को लेना चाहिए, लेकिन कुछ सबको नहीं। ये उनको लेना चाहिए जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो पेशेंटों के साथ फ्रंट लाइन में खड़े रहते हैं या जो सामने आना है, जिनका काम नहीं चल रहा है उनके बिना, जैसे कि पुलिस वाले हैं या हेल्थ का कोई भी वर्कर है, वो तो डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में रह गई, पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास या कोई भी हेल्थ वर्कर होगा, तो ऐसे समय में उन लोगों को ये गोली लेना चाहिए। और ये सब जो दवाइयां मैंने बताई, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये जब भी ले तो ऐसा नहीं कि किसी ने बताया कि ये गोली लेने से फायदा होता है तो हर आदमी लेने लगे या अपने मन से ले।
वो डॉक्टर की ही सलाह पर ली जाए, इसलिए कि डॉक्टर उसको देखने के बाद ये एस्टिमेट करेगा कि इसको ये दवाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल अगर सही डॉक्टर बात है। सलाह देता है तो वो दवाई उसको यूज कर सकता है। सही बात है। डॉक्टर साहब, आजकल जो कोरोना के मरीज हैं वो अधिकतर ठीक भी हो रहे हैं, हाँ लेकिन इसकी ना कोई दवाई है ना कोई वैक्सीन है, हाँ। लेकिन ठीक हो जा रहे हैं। तो सर ये कैसे संभव है? देखिए, ये क्या है कि कोरोना जो है ये तो एक वायरस है, ये जी शरीर में जब जाता है तो ये अपनी एंटीबॉडीज शरीर में अपने आप बनती है। प्रतिरोधात्मक क्षमता शरीर की जो होती है जी वो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि आपके शरीर में कोई भी एक्सटर्नल बॉडी जाती है, कोई भी एक्सटर्नल वायरस बैक्टीरिया ये प्रवेश करता है तो उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता के अनुसार शरीर में अपने आप से वो बनती है एंटीबॉडी। जी 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 तो जी। बहुत जितने लोगों में वो एंटीबॉडी बनती है और अच्छी बन जाती हैं, उनको इस बीमारी को ये अटैक नहीं कर पाती है। और जिन लोगों में वो एंटीबॉडी नहीं बनती है अच्छी, मतलब जो कहने का मतलब हमारा ये है कि एंटीबॉडी बनी लेकिन जो अटैक करने वाली जो है वायरस वो ज्यादा तेज है और एंटीबॉडी बनी कमजोर, तो वो बिल्कुल। हावी हो जाती है तो बीमारी हो जाती है। लेकिन अगर जैसे जिस उससे फ्रीक्वेंसी से अटैक हुआ है वायरस का, उससे डबल एंटीबॉडी अगर बन गई तो वो वायरस क्षीण हो जाता है, अटैक जी नहीं कर जी पाता है, तो उसका कोई असर नहीं होता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लॉकडाउन चूंकि धीरे धीरे खुल रहा है, हाँ, तो लोग ऐसे समय में क्या क्या सावधानियां रखें? एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो यही है कि वो तो एक तो प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखे, जरूरी है जो कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखे, क्योंकि जैसे अपन बात करते हैं या छींकते हैं तो उसका अपन मान के चलते हैं कि 1-2 मीटर 1-1.5 मीटर तक बात करने का जो कहना चाहिए सलाइवा जो स्प्रे होता है वो 1-1.5 मीटर तक जा सकता है। जी तो जी इतनी दूरी बना के रखें कि अगर वो निकल भी गया किसी अगले सामने वाले के मुंह से तो वो हमारे तक ना पहुंच पाए। जी जी तो पहला तो यही प्रिकॉशन रखें, थोड़ी दूरी बना के रखें। दूसरा, मास्क लगाएं। मास्क ऐसा लगाएं जिसमें नाक भी कवर हो और चेहरा भी कवर हो, क्योंकि अभी देखने में आता है कि बहुत से लोग मास्क तो लगाते हैं लेकिन वो चेहरा ढक लेते हैं और नाक नहीं ढकते हैं। जी जी तो ऐसा मास्क लगाएं, लगाते समय ये ध्यान रखें कि मास्क से चेहरा भी ढका रहे और नाक भी कवर्ड रहे। और जी जी यदि संभव हो तो चश्मा, आंख पे चश्मा भी लगा रहे, जी जी। तो उससे ज्यादा सुरक्षा है पेशेंट की। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपना कीमती समय निकालकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे डॉक्टर वी के गुप्ता, चर्म रोग एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ, छतरपुर। क्या आप ये गोली खाने वाले हैं? हाँ, क्यों? रुको भाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अपने आप तय करके लेने वाली दवाई नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आप इसे ले सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डॉक्टर की सलाह के बिना लेना घातक हो सकता है, कभी जानलेवा भी। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।
श्रोताओं, कई बार आपके जहन में आता होगा कि किसी को कोई बीमारी है कोरोना के अलावा, तो क्या वह काम पर जाए या ना जाए, अगर जाता है तो क्या क्या सावधानी रखें। तो आपको बता दें कि अगर किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी है और जो दवाई आप डॉक्टर ने बताई है आपको वो ले रहे हैं, उसका पालन करना है। अगर जाना ज़रूरी है तो वायरस से बचने के जो नियम हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर साथ में रखना, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए जो भी ज़रूरी आयुष विभाग की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और बिना वजह घर से बाहर ना जाएं। ये सारी सावधानी आपको रखनी है। अगर आपके गांव में, आपके पास में किसी को कोरोना हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है। सबसे पहले आपको एक टोल फ्री नंबर दिया होगा आपके ज़िले का, उस नंबर पर आपको कॉल करना है। जैसे कि छतरपुर ज़िले की बात करें तो छतरपुर ज़िले का जो टोल फ्री नंबर है वो है 9669457073, यानी 9669457073। सबसे पहले इस नंबर पर आपको संपर्क करना है अगर किसी को कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो। अगर आपको ज़िले का टोल फ्री नंबर याद नहीं है तो सबसे पहले आपको ऑल इंडिया जो टोल फ्री नंबर है कोरोना वायरस के लिए 1075, इस पर आपको कॉल करना है। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए रविंद्र प्रजापति को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।